साथियों, बीपीएससी के द्वारा जो है कि आधिकारिक रूप से 113 अभ्यर्थियों पर बड़ा ही कह लीजिए एक्शन लिया गया है। इसमें से कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसको आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिल्कुल आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जिन लोगों ने सेंधमारी करने का काम किया, फर्जीवाड़ा करने का काम किया, या कह लीजिए आयोग के आंखों में धूल झोंकने का काम किया, वैसे लोगों पर बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों ने किन किन कार्रवाई को किया है, बेशक आपको यह जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही चाहे बीपीएससी के जो भी मुख्य परीक्षाएं होती है उसमें भी जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं या आयोग की आंखों में धूल झोंकते हैं या कह लीजिए कि अवैध तरीके से एंट्री करने का जुगाड़ करते हैं, तो उन लोगों पर बीपीएससी क्या कुछ कार्रवाई करती है उस पर जानकारी तो होनी ही चाहिए। बेशक वो जानकारी निकलकर सामने आई है कि बीपीएससी ने अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई को किया है और यह एक्शन खास करके जो शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा करने वाले हैं उस पर जो है कि ज्यादा संख्या में उस पर कार्रवाई हुई है। तमाम तरह की डिटेल्स जो निकलकर सामने आए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन कह लीजिए बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई बीपीएससी की तरफ से हुई है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग फर्जीवाड़ा या पेपर लीक या तमाम तरह की चीजों में संलिप्त रहते हैं उस पर बड़ी कार्रवाई होने से पहले ही वह इन तमाम चीजों को छोड़ दे। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बीपीएससी आयोग जिसको लेकर के आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षाविद हैं, आप तमाम लोग सवाल उठाते रहते हैं और सवाल करते हैं कि जो शिक्षक बहाली में जो लोग फर्जीवाड़ा में पकड़े गए या किसी भी बहाली में फर्जीवाड़ा या संलिप्तता में पकड़े गए, तो वैसे लोगों पर बीपीएससी कार्रवाई करती भी है या नहीं करती है। तो इन सवालों का जवाब आज के इस अखबार को जो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें आ गई है। और ये खबर के मुताबिक क्या है कि कई तरह की जांच हुई है और जांच में कई बातें स्पष्ट हुई जिस पर पकड़े गए और पकड़ाने के बाद जो है कि जो कार्रवाई और बीपीएससी ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है वाकई कह लीजिए कि यह तमाम तरह से फर्जीवाड़ा या अवैध तरह से एंट्री करने वाले लोगों के लिए एक सबक के समान भी है। देखिए, जानकारी के अनुसार जो है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार, पेपर लीक और मुन्ना भाइयों की सेंधमारी के मामले सामने आते रहे हैं। इन वारदातों में न सिर्फ मेधावी अभ्यर्थियों का हक मारा गया बल्कि परीक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। बेशक इस बात को लेकर के हर कोई चिंतित रहता है। इस बदनामी को मिटाने के लिए कई प्रयास भी किए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार, धांधली और मुन्ना भाइयों पर नकेल कसने के लिए फर्जीवाड़ा में संलिप्त अभ्यर्थियों पर कठोर कार्रवाई की है। शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी से लेकर के राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा संयुक्त परीक्षाओं में सेंधमारी का प्रयास करने वाले कुल 155 अभ्यर्थियों को आयोग ने प्रतिबंधित किया है। इनमें से 113 अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है कि सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जीवन भर के लिए बीपीएससी के किसी भी परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित किया गया है। 155 को प्रतिबंधित तो किया ही है, 155 अभ्यर्थियों पर एक्शन तो लिया ही है बीपीएससी ने, लेकिन उसमें से 113 लोगों को आजीवन के लिए बीपीएससी के किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। मतलब कि आजीवन उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको लगता होगा कि वो कौन कौन से हैं लोग, मतलब कि किस किस परीक्षाओं से फर्जीवाड़ा के निकलकर सामने आए हैं। तो आपको बता दें, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गड़बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सामने आई है, जहां दंडात्मक कार्रवाई भी सबसे अधिक हुई है। बीपीएससी टीआरई 3 में कदाचार के आरोप में
66 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया गया है। टीआरई 3 याद है ना आपको? ये टीआरई 3 में क्या क्या कांड नहीं हुआ। झारखंड के हजारीबाग में कोहिनूर होटल में टीआरई 3 के जो लोग धांधली सेटिंग गेटिंग का खेल करते थे वो पकड़े गए थे। ईओयू उसको पकड़ी थी, पटना लेकर आई थी और एक कतार से लाइन लगाकर थाने में सबकी हाजिरी हो रही थी। याद ही होगा, तब पेपर लीक साबित हुआ था और फिर बाद में टीआरई 3 रीपेपर हुई थी, आपको याद होगा। पेपर लीक के बाद सोचिए सरकार को, आयोग को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। और हमेशा हम सतर्क करते रहते हैं कि फर्जीवाड़ा में कोई इन्वॉल्व मत होइए, जीवन बर्बाद होगा, लेकिन आपको लगता है कि कोई कार्रवाई तो होबे नहीं करता है। तो देख लीजिए, आज 113 लोग जीवन भर के लिए बैन हो गए हैं और कानूनी कार्रवाई भी झेल रहे हैं। आगे देखिए क्या है, 66 लोग केवल टीआरई 3 के हैं, ऐसे ये अखबार के मुताबिक भी है और रिकॉर्ड हो सकता है यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, जैसा यहाँ भी लिखा हुआ ही है। और उसके बाद क्या है, जिनमें रिकॉर्ड 65 को हमेशा के लिए बैन किया गया। इसी प्रकार टीआरई 2 के भी 49 अभ्यर्थी पकड़े गए, जिनमें 47 पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। 2 को 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11वीं से के लिए आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा में कदाचार करने वाले 20 अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है। इन सभी को 5-5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा करने वालों को आयोग ने नहीं बख्शा है। 12 को 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड भी किया गया। अब इसका मतलब आप समझिए साथियों कि बीपीएससी ने लगातार उन पर उठ रहे सवालों का कह लीजिए तो इस हिसाब से जवाब भी दिया है और उनका वो कार्य भी है, होनी भी चाहिए। जो लोग योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को बर्बाद करे, जो लोग बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के अधिकारियों के आंखों में धूल झोंककर नौकरी हासिल करे, जो लोग फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, तमाम तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त हो, उन पर केवल कार्रवाई नहीं बल्कि उन पर बहुत बड़ा जो है कि मामला दर्ज कर तमाम तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बीपीएससी के इस कठोर एक्शन लेने के लिए बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जो लोग इस तरह के संदिग्ध काम करते हैं उन पर कार्रवाई की है। इससे जो है कि बिहार में, बिल्कुल बिहार ही नहीं देश भर में बीपीएससी की एक बहुत ही सशक्त छवि, बहुत ही सशक्त कार्रवाई करने वाली जो है कि पारदर्शी छवि निकलकर सामने आई है। वहीं पर योग्य युवाओं के जीवन को बर्बाद करने वालों पर कार्रवाई यह साबित करती है, देर होती है लेकिन दुरुस्त होती है कार्रवाई। वहीं सरकार भी अब जो है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके जो शामिल हुए हैं उस पर भी कार्रवाई करने की पूरी मूड में है और कार्रवाई शुरू कर दी है। निगरानी विभाग की एंट्री भी हो गई है और निगरानी विभाग तो नियोजित वाले शिक्षकों में जानबे करते हैं, हजारों की संख्या में फर्जियों को निकाले बाहर और फिर इलाज भी हुआ, उन लोगों का वेतन वापसी ब्याज के सहित भी होने की प्रक्रियाएं चल रही है, जेल भी कई शिक्षक भुगत रहे हैं। अब टीआरई 1, 2, 3 वालों की पारी आ गई है तो निगरानी की एंट्री हो गई है। बेशक जिसने ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे उसका खैर नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बीपीएससी कार्रवाई नहीं करती है। तो बीपीएससी ने 155 लोगों पर कार्रवाई की है जिसमें कि 113 लोगों को आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया है और वहीं कुछ लोगों को 3 साल तो कुछ लोगों को 5 साल के लिए भी प्रतिबंधित करने का काम किया है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साहित्य आजकल को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए ताकि तमाम जो जानकारी है वो आप तक जो है कि सही समय पर पहुंच सके। करते हैं यहीं पर वीडियो को अंत, उससे लेते हैं आपसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।